वरना इसको इधर हिलाने के लिए तुमको बुलाऊंगा, यहाँ पे तुम खड़े होना पड़ेगा तुमको। आइए साहब, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। चरणों के नीचे जो जाजन बिछी हुई जाजन को प्रणाम करता हूँ, जाजन के नीचे जो धूल है उस धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के अंदर के अणुओं को प्रणाम करता हूँ। बा साहब, ओ दादा, अभी तो चालू ही हुआ है। वाह भाई वाह। अच्छा, ये पुराना खिलाड़ी है क्या, सेटिंग वेटिंग वाले? हाँ। इधर का मोहल्ला बहुत बढ़िया है। मोहल्ला पुराना खिलाड़ी बोले तुम सीटी बजवा रहे हो यार। हेलो। आइए साहब, अब सुनना, कवि सम्मेलन चालू हो रहा है। इसका आवाज बढ़ाओ भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो हेलो। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। चरणों के नीचे जो धूल है उस धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के अंदर के अणुओं को प्रणाम करता हूँ, अणुओं के अंदर के परमाणु को प्रणाम करता हूँ, परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। कुल मिलाकर आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। वाह भाई वाह। और साहब, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम इसलिए करता हूँ, तर्क के साथ बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम साहब इसलिए करता हूँ, हमारे कुल के एक बड़े कवि ने कहा है कि जिस तार में करंट नहीं होता है लोग उस पर चड्डी बनियान सुखा देते हैं। वाह भाई वाह। तो आइए साहब, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। साहब, जितने भी लोग हैं खड़े ना, बैठ जाओ, क्योंकि पुरुषों के पैर भारी होना अच्छी बात नहीं है। जितने लोग साहब क्या भी क्या पिछले दिनों अभी कवि सम्मेलन में गए साहब, ये भैया तुम देश का भविष्य, मेरा वर्तमान मत बिगाड़ो। साहब, पिछले दिन एक कवि सम्मेलन में गया कुलदीप भैया, एक कवि सम्मेलन गया, ऐसे ही पीछे 10 लोग खड़े हुए जैसे ये लोग खड़े हैं। 10 लोग खड़े, मैंने निवेदन किया, भाई साहब निवेदन करना चाहता हूँ, जाजन खाली पड़ी, आकर बैठ जाइए। 10 में से 5 आदमी आकर बैठ गए। मैंने फिर निवेदन किया कि भाई साहब 5 क्यों खड़े हो, आप भी आकर बैठ जाइए। 5 में से 3 आदमी आकर बैठ गए। मैंने फिर निवेदन किया कि भैया तुम दोनों क्यों खड़े हो, तुम भी आकर बैठ जाओ। 2 में से साहब 1 आदमी आकर बैठ गया और ये खड़ा हो गया। साहब 2 में से 1 आदमी आकर बैठ गया। मैंने फिर निवेदन किया, अरे भाई साहब अकेले क्यों खड़े, जरा तशरीफ रखिए। बोले अपनी तशरीफ में घुमड़ा हो गया है। तशरीफ में घुमड़ा, वो खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। बहुत बड़ा मामला चलेगा साहब। आइए साहब, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तूफान बीच में आ चुकी है और तूफान आने से कवि सम्मेलन में तूफान बिल्कुल आ जाएगा। हमारे बीच में पुलिस वाले भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत बड़े। अगर आप खड़े होते हो तो किसी की ताकत नहीं कि वो बैठ जाए। तुम्हारे पीछे वाला यूं ही नहीं बैठ रहा था, तुम आगे खड़े हो। आइए साहब, अब मामला बहुत बढ़िया चलेगा। इधर का मोहल्ला उत्साह ताली वाली बजा दो अगर जीवित हो तो। एक बार अब ढंग ढंग की ताली मैं सुनूं साहब। अपना हिंदुस्तान का आदमी कितना टैलेंटेड है साहब। 3 इंजीनियर एक दिन मर गए, एक ही दिन मर गए। बिल्डिंग बनाए 3 इंजीनियर ने मिलके, वो बिल्डिंग धस गई। 3 इंजीनियर खत्म साहब। एक इंजीनियर हिंदुस्तान का, एक पाकिस्तान का और एक चीन का साहब। तीनों ऊपर गए स्वर्ग में। स्वर्ग के दरवाजे में खड़े हुए दूत ने कहा कि तुम इंजीनियर हो, तुमको स्वर्ग में जब भी जाने दूंगा। ये दरवाजा खराब हो गया, टूट रहा है, इसकी मरम्मत करना, बताओ कितना खर्चा आएगा साहब। पाकिस्तान वाले इंजीनियर ने कहा साहब 9,000 रुपए का खर्चा आएगा। 3,000 तो मेरे, 3,000 लेबर के और 3,000 का मटेरियल। हो गई बात साहब। चीन वाले का नंबर आया। चीन वाले से मुझे बताओ कितना खर्चा आएगा। बोले 15,000 रुपए खर्चा आएगा। बोले 15,000 क्यों आएगा। बोले 5,000 की तो लेबर, 5,000 मेरे और 5,000 का मटेरियल साहब। अब हिंदुस्तान वाले का नंबर आया। अब हिंदुस्तान आदमी देखना कैसे रास्ता निकालता है साहब। वाह भाई वाह। हिंदुस्तान वाले का नंबर आया। बोले कितना खर्चा आएगा। बोले 29,000 रुपए आएगा। दूध वाला बोले तुम इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो। बोले सुन 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बाकी इस पाकिस्तान वाले को दे दो, ये कर देगा मरम्मत। बढ़िया। ढंग ढंग की ताली बजा लो भैया। हमारे पास में कोई ढोलक तंबूरा नहीं है, तुम्हारी तालियों का ही साथ है। और साहब तुम्हारी तालियां हम कवियों के लिए वही काम करती है जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत करती थी। वाह भाई वाह, क्या कहने। तो ये मामला भैया, अभी मैं तेजपाल कुलदीप भैया साहब हम तीनों चाय पी रहे थे होटल पे। मैंने चाय पिए कप सीधा रख दिया, तेजपाल ने चाय पिए कप उल्टा रख दिया। कुलदीप भैया ना बोला, कुलदीप भैया फंस गए। बोले यार अपन कैसे आकृति बनाए। कुलदीप भैया ने चाय पिए कप टेढ़ा रख दिया। तो हमने पूछा कुलदीप भैया आपने टेढ़ा क्यों रखा। तो कुलदीप भैया बोले विकास पहले तूने सीधा क्यों रखा। मैंने कुलदीप भैया मेरे को चाय चाहिए इसलिए मैंने सीधा रखा। बोले तेजपाल तूने उल्टा क्यों रखा। बोले मेरे को चाय नहीं चाहिए इसलिए मैंने उल्टा रख दिया। अब ये फंस गए कुलदीप भैया। हमने पूछा कुलदीप भैया आप बताओ आपने टेढ़ा क्यों रखा। अब कुलदीप भैया बड़ा आदमी इन्हें यूं बोलते, बोला हो तो दे दो नहीं तो रहने दो।
अच्छा, ये कविता होती है अच्छा, साहब, वाह ये भाई मजे वाह। होते हैं। हाँ। मैं इतनी पीछे घोगड़ी नहीं करूंगा 180 डिग्री में, आगे आ जाओ थोड़े बहुत, शर्म कर लो अब तो, क्योंकि अंधेरे में भी आने अच्छे काम नहीं होते और तुम सब अंधेरे में खड़े हो। आइए साहब, क्या हुआ, एक दिन तेजपाल और मैं साहब एक इंटरव्यू देने चले गए। सत्य घटना, तेजपाल हमारे देवास की सत्य घटना बता रहा हूँ। भैया पुरुष पुरुष हो गए, क्या बात कर रहे हो यार। साहब तेजपाल और मैं साहब एक इंटरव्यू देने चले गए। पहला नंबर तेजपाल का है, अंदर गया, पहला प्रश्न पूछा तेजपाल से कि बताओ कुत्ते के कितने पैर होते हैं। तेजपाल ने बोल दिया 4 पैर होते हैं। इसका काम पड़ा हो कुत्ते से, मेरा नहीं पड़ा। हाँ। तेजपाल से पहला प्रश्न पूछा, बताओ कुत्ते के कितने पैर होते हैं। बोले 4 पैर होते हैं। कुत्ता भूख लगने पर क्या करता है। बोले पूंछड़ी हिलाता है। तीसरा प्रश्न पूछा, बताओ किसी कुत्ते की गली में कोई दूसरा कुत्ता आए तो कैसे देखता है। बोले टुकुर टुकुर देखता है। हो गई बात साहब। मैं अंदर गया, फिर तेजपाल जैसे ही बाहर आया, मैंने तेजपाल भाई क्या क्या पूछा। मैं थोड़ा सा गला खींच रहा है। कोई बात नहीं, अभी पहले कवि सम्मेलन कराया था तो एक कवि को ही खींच लिया, वो पिछले साल बाहर निकला है। हकीकत बात है, ये काम को उत्तर बता दे, इसलिए मेरे को उत्तर बता दिए। पहले का यह देना 4 पैर होते हैं, दूसरे का यह देना पूंछड़ी हिलाता है, और तीसरे का यह देना टुकुर टुकुर देखता है। हो गई बात साहब। मैं अंदर गया, मेरे से पहला प्रश्न पूछा कि बताओ मनुष्य के कितने पैर होते हैं। मैं दिमाग काय को लगाऊं, जब तेजपाल बिल्ला लगा के चला गया। तो मनुष्य के कितने पैर होते हैं। मैंने कि 4 पैर होते हैं। मनुष्य भूख लगने पर क्या करता है। मैंने कि पूंछड़ी हिलाता है। सब तीसरे प्रश्न में मेरी नौकरी लग गई। तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बाजार में जाता है तो उसके दूसरे दोस्त कैसे देखते हैं। वाह 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 वाह, ये ठीक है। तुम तो ऐसा हंस रहे हो जैसा तुम्हारे दोस्त देखते हैं। आए साहब, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चलेगा। मंच पर वीरस के कवि हमारे विवेक व्यास साहब। ये वीरस कवियों की आदत खराब है। एक दिन ये वीरस के कवि चिल्लाते सब, एक दिन मैं चिल्लाने लग गया। घर में मेरा अंदर जोश जग गया, मैं पाकिस्तान में तिरंगा गाड़ दूंगा, लाहौर तेरी छाती पे झंडा गाड़ दूंगा। मेरे पिताजी ने 2 लात की थी। मेरे पिताजी ने 2 लात की थी साहब कि बेटा 10 दिन से भैंस बिजली के खंभे से बंदी, खूंटा ही गाड़ ले। मैंने वीरस बंद कर दिया। वाह भाई, पी लो, हो जाएगा काम। तो बाल्टी वाल्टी बुलवाएं। सब मैंने वीरस बंद कर दिया उस टाइम पे। आइए, अब तक तो ट्रायल था, कवि से मैं अपनी शुरुआत करते हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजा दो, मैं शुरुआत। वाह भाई वाह वाह वाह। मेरे जख्मों पर वो मरहम लगाती रही। मेरे जख्मों पर वो मरहम लगाती रही, और घाव जहां पर गहरे थे वो वहीं दबाती रही। हाँ। सब क्या, मेरी स्थिति क्या है कि कंचना सिकाया देख रूप की वो माया देख, मेरा भी तो मन धीरे धीरे डोलने लगा। एक लड़की को देखा साहब, एक लड़के के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है एक लड़की को देखकर। कंचना सिकाया देख रूप की वो माया देख, मेरा भी तो मन धीरे धीरे डोलने लगा। नेत्र उसके तीर बाती चले शमशीर बाती, नजरा को देख मेरा तन बोलने लगा। केश गटा काली देख होठों की वो लाली देख, मैं उसके सारे हाव भाव तोलने लगा। वाह भाई वाह। धीरे से वो पास आई, भैया बोल मुस्काई, इतने में मेरा सारा खून खोलने लगा। इतने में मेरा सारा खून खोलने। तो आप सुन तो बहुत अच्छा रहे हो भैया, लेकिन पीछे वाले कवियों की ये मानसिकता है कि ये कवि विकास बेहतरीन नहीं जम रिया है। अब तुम ताली बजाओ तो इनको मालूम पड़ जाएगा मैं जम रिया हूँ कि नहीं जम रिया हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब मेरे 500 रुपए मेरे हिस्से में आ रहे हैं, तुम वो भी छुड़ा लो। तब एक दिन मेरे पिताजी मेरे अंकल को बोले कि अरे विकास नाकाम है, निकम्मा, कुछ काम नहीं करता। मैंने जवाब दिया पिताजी को कि एक दिन पापा बोले मुंह अपना वो खोले, मेरा बेटा कुछ नहीं करके दिखाएगा। कि निकम्मा ना कर और काम चोर ठहरा, दिन भर सोता कुछ हो ही नहीं पाएगा। कि मैंने कहा पापा मेरी शादी करवा दो, तुम्हारा बेटा बहुत आगे तक जाएगा। और अभी तक घर में सिर्फ हम 7 थे, अब बेटा परिवार में संख्या बढ़ाएगा। अब बेटा परिवार में संख्या बढ़ाएगा। साहब क्या हुआ, एक कविता सुनना कुलदीप भैया जी। कि मैं ख्वाबों में खोया था, महबूबा की जुल्फों में सोया था, सपना बड़ा अच्छा आ रहा था, मानो सपना सच्चा आ रहा था। इतने में मम्मी आई और बेटे का धर्म भूल गई। एक झापट दिया मेरे को और मेरी सारी नींद खुल गई। कि सारा सपना टूट गया, सारा सपना टूट गया। प्यार का महल बनाया था वो भी फूट गया। कि मम्मी बोली जुल्फे तो मैं बाजार से ला दूंगी, तू भेज छोड़ कमीने उसको पानी में पिला दूंगी। कि मम्मी बोली जुल्फे तो मैं बाजार से ला दूंगी, तू भेज छोड़ कमीने उसको पानी में पिला दूंगी। कि आज से भेज को निराव तुझे करना है, महबूबा के सपने देखने से डरना है। कि आज से भेज को निराव तुझे करना है, महबूबा के सपने देखने से डरना है। कि बिना काम के घोड़े तू लगाम लगा ले, बेसटोपने का जज्बा अपने मन में जगा ले।
कि बिना काम के घोड़े को लगाम लगा ले, भेष टटोकने का जज्बा अपने मन में जगा ले। मेरी सारी आशाओं पर मम्मी ने पानी फेर दिया, इतने में उधर भैंस रेखी और गोबर का ढेर दिया। मैंने आव देखा ना था, अब आपका साथ चाहता हूँ। मैंने आव देखा ना था, अपने कर्म में लग गया, जब शहर वालों को 6 रुपए का कंडा खरीदते हुए देखा साहब। मैं सटकने का जज्बा अपने आप। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। अंतिम 1-2 कविता पढ़ के स्थान ग्रहण करता हूँ। तब हम युवा पीढ़ियों को क्या करना चाहिए, आप सब युवा पीढ़ी बैठे हैं, हम युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए। किट्टू फोटो खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? हाँ। हम युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए कि वैभव ताकि अमर कहानी लिख दी उन मतवालों ने। वीरस कैसे सुनता है ये सुखेड़ा कि वैभव ताकि अमर कहानी लिख दी उन मतवालों ने, भारत माँ की शाख बना दी उन वीर हिम्मत वालों ने। हम क्या करेंगे देश के लिए इतना हमें अंदाजा क्या, हम क्या करेंगे देश के लिए इतना हमें अंदाजा क्या। राष्ट्रगान में खड़े नहीं होते उससे ज्यादा शर्मिंदा क्या कि वो सेनानी थे जो हंसकर फांसी झूले थे, वो सेनानी थे जो हंसकर फांसी झूले थे, देख कर जिन्हें वो अंग्रेज आंख बबूले थे। वो झांसी वाली रानी जिसने ऐसी दहाड़ लगाई थी, अंग्रेजों की सेना जिसे देख तनमन हकलाई थी। पद्मावती का चेहरा देखा खिलजी ने शीशे में, पद्मावती का चेहरा देखा खिलजी ने शीशे में, उसी वक्त वो हो गया था लथपथ पसीने में। अब हम युवा पीढ़ी है, हमको आप और हम साहब, अब हम युवा पीढ़ी है, हमको कुछ करना होगा, देश हित में नहीं अब और किसी से डरना होगा। आओ एक प्रण करें, हम भारत माँ का गान करेंगे, रहे विश्व के किसी कोने में भारत माँ का सम्मान करेंगे और ऐसा इतिहास रच देना है, ऐसा इतिहास रच देना है, कहानी भी बड़ी अजीब हो, एक तमन्ना रखो दिल में जब भी मरे तिरंगा। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब कि मैं कवि हूँ माने या आभास कर दिया। आपकी 4 पंक्ति मेरे को विदा करना कि मैं कवि हूँ माने या आभास कर दिया, उस जन्मांत अंधे को भी सुरदास कर दिया। क्या होती है माँ की महिमा कि मैं कवि हूँ माने या आभास कर दिया, उस जन्मांत अंधे को भी सुरदास कर दिया। और जिस डाल पर बैठा वह डाल काट रहा था, इसे अनपढ़ अनाड़ी को कालिदास कर दिया। वाह भाई जय हिंद, जय वाह। भारत।